नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस और एचपीएल इलेक्ट्रिक के शेयर्स के बारे में, जहां पर पिछले बीते मंथ्स में हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर इस कंपनी ने दिए हैं। अब बात ये आती है कि इन दोनों स्टॉक्स में ये आखिर तेज़ी कब तक बनी रहेगी? क्या यहाँ पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक को थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी, और कौन सा वो सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेगा? तो अगर आप लोग इस स्टॉक को होल्ड कर रखे हैं या आप इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। कई सारे यहाँ पर जो आपके अंदर एक सवाल हैं कि शेयर में करना क्या है, वो यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो इंट्राडे के अंदर कल हमको यहाँ पर 16% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। तेज़ी के कारण क्या रहा, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टॉक ने हमको 34% के रिटर्न बना कर दिए हैं। ये 5 डेज़ का जो डेटा देख रहे हैं, 5 डेज़ का, यहाँ 35% के रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर 1 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 79% के रिटर्न, और वहीं पर बीते 6 मंथ में 75% ऑलमोस्ट फ्लैट है। यानी कि जो 1 मंथ में मिला वही आपको 6 मंथ में मिला है। बट 1 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 200% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यानी अगर आपने इस कंपनी में आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो आज उसकी वैल्यू यहाँ पर 3 लाख रुपए हो गई होती। वहीं पर अगर हम बात करें एल&टी फाइनेंस की, तो इन्होंने 1 महीने में अपने निवेशकों को करीब-करीब 24% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इस कंपनी की, 6 मंथ में 52% का रिटर्न। वहीं पर अगर आप 5 साल का डेटा देख रहे हैं, तो अभी भी ये स्टॉक आपको 5% डिस्काउंट पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है। 5 साल के अंदर देखें तो मतलब मैक्सिमम 4 पैटर्न अगर देखें, तो अभी तक मात्र 183% के रिटर्न बना कर दिए हैं। 2011 में कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी हमको। अब चलिए एक बार हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पहले वो रीज़न क्या रहे हैं जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी। सबसे पहला यहाँ पर रीज़न आता है, मल्टी बैगर इलेक्ट्रिक स्टॉक हिट्स 52 वीक हाई ऑन रुपीज़ 903 करोड़ ऑर्डर विन। इनको अभी एक दिन पहले यानी कि कल या परसों की डेट में, परसों के दिन में इनको क्या हुआ, 903 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। किसके रिगार्डिंग? यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑर्डर मिला था। उसके अलावा 9 मई को भी इनको एक ऑर्डर मिला था 204 करोड़ रुपीज़ का। और उसके अलावा आज 31 दिसंबर 2022 को, यानी साल के अंत में, इनको 161 का यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से इनके शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर इनको मिला किससे है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो दी रैली इन द स्टॉक केम आफ्टर द फर्म ऑन जुलाई 4 इट रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 900 करोड़। तो यहाँ पर आप अगर पूरा डिटेल देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनको स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी आई है। अब अगर टोटल पेंडिंग ऑर्डर देखें इनका, तो अभी तक का ये टोटल जो वैल्यू दिखाई जा रही है 2250 करोड़ की दिखाई दे रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न आता है कि इस कंपनी में हमको इतने बड़े बड़े यहाँ पर रिटर्न बनकर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात एक ये भी आती है कि रिटर्न देखे जाएंगे कहाँ तक, लेकिन उसके पहले आप लोग जो लोग नए हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की बात करें, तो कंपनी यहाँ पर कई तरह तरह के, यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये मीटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूलर स्विचेस प्रोवाइड करते हैं, स्विच गियर, एलईडी लाइटिंग और वायर एंड केबल यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहीं पर इनके मार्केट कैप देखें तो बहुत स्मॉल कैप मार्केट कैप है, मात्र 1162 करोड़ का यहाँ पर हमको इनका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। वहीं पर करंट प्राइस 181, हाई इनका जो रिसेंटली लगा था, मुझे अभी दिखा था 184 रुपीज़ का, जो अभी आपको कुछ दिन पहले ही आता हुआ दिखाई दिया था। अब वहीं पर बात करें, कुछ दिन का मतलब कल के डेट में आपको ये हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 38 के मल्टीपल पर, यानी कि अगर आप अभी इसकी वैल्यूशन देखेंगे तो और ज़्यादा भी यहाँ पर आप सरप्राइज होने वाले हैं। उसके अलावा 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अभी 2016 के आसपास इसकी लिस्टिंग हमको होती हुई दिखाई दी थी। तो पहले यहाँ पर देखें कंपनी की सेल्स, तो इनकी सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनकी सेल्स हमको बढ़ती हुई नजर आई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका ठीक ठाक है, 12% का है, नॉट बैड। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनका 8 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ का हो गया है, अगर हम इसके लास्ट ईयर से इसकी तुलना करते हैं, जिसकी वजह से इनका एपीएस भी बढ़ा है। और ये कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। उसके अलावा इनके पीएस देखें तो साइमेंस, एबीबी, सीजी पावर जैसे इनके यहाँ पर पीएस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अगर आप इन सभी कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं,
तो एज़ कम्पेयर टू ऑल लिस्टिंग कंपनी इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो अभी भी आपको रीजनेबली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 38 का पीई है। बाकी यहाँ पर अगर आप BHEL देखें या CG पावर देखें, इनका यहाँ पर जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो हमको 77 और 67 का दिखाई दिया है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात क्या है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग आप देखें तो प्रमोटर के पास मोर देन 72% से अधिक की होल्डिंग हमें यहाँ दिखाई दी है। FIIs ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, 0.02 की होल्डिंग है। वहीं पर DIIs ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है और जो कि बुक करना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर इन्होंने बना कर दिए हैं। अब क्योंकि ये इन्होंने हालांकि जो प्रॉफिट बुकिंग है ये पहले ही करी होगी और यहाँ पर बेसिकली जो तेज़ी बनी है एक मंथ के अंदर हमको ज़्यादा देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर इनको देखते हैं तो यहाँ पर अभी तक जितने भी वॉल्यूम आए हैं, ये अभी तक इनका इतना अच्छा वॉल्यूम कभी आता हुआ दिखाई नहीं दिया था। अगर आप इनका प्रीवियस डेटा देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उतनी बड़ी कैंडल्स नहीं थी जहाँ इतना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर इनका अभी बना है। वहीं पर ओवरऑल कैंडल्स की बात करें तो कैंडल भी काफ़ी बिग यहाँ पर बनती हुई नज़र आई हैं। इसके अंदर जो एक रेजिस्टेंस था पहला 115 रुपीज़ का, आप सभी को पता होगा, वीडियो बनाया था हमने और कई बार, एक बार नहीं कई बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि कंपनी आज भले ही छोटी है लेकिन भविष्य में इसमें अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो देखिए जैसा ही इनका पहला एक रेजिस्टेंस था जो 115 रुपये का, वो क्रॉस किया तो यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस था 152, क्योंकि वॉल्यूम इतने अच्छे थे और इतने अच्छे अच्छे इन्होंने ऑर्डर जीते हैं कि इसने सारे जितने भी रेजिस्टेंस है उसको ध्वस्त किया और एक नया हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अंदर 52 वीक हाई। तो अब बात ये आती है कि ये तेज़ी कहाँ तक बनी रहेगी, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग ये देखें तो इसका वीडियो हमने 6 मंथ पहले डाल के रखा था। आप लोगों से ये भी कहा था कि इन सभी शेयर पर नज़र रखिए, होगा बड़ा धमाका। और उसके बाद उसके पहले भी 8 महीने पहले भी हमने यहाँ पर देखिए डाला था वीडियो। अभी तो बस शुरुआत है, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहो तो इस स्टॉक पर नज़र बनाकर रख सकते हो। उसके बाद भी हमने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, देखिए अभी आपसे बोला था सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खरीद लो, HPL इलेक्ट्रिक मौका जाने ना दो। उसके अलावा L&T फाइनेंस की बात अगर करें तो इसके ऊपर भी हमने अपनी वीडियो की बना कर अपडेट दी थी। तो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे रिटर्न लेकर के बैठे हुए हैं। अब जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखना है और सिर्फ टारगेट देखना है तो वो लोग यहाँ पर कई बार धोखा भी खा जाते हैं और उतना अच्छा रिटर्न नहीं ले पाते हैं जितना उनको रियल मिलना चाहिए। तो एक देखिए जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं उस पर तो मैं रेगुलर अपडेट देता हूँ, लेकिन अभी एक ऑफ़र आप सभी के लिए है। जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं वो डेमो के तौर पर हम कुछ दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडर्स हैं, आप उस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे किसी स्टॉक को पिक किया जाता है, क्या वो रीज़न रहते हैं, हम कॉल्स देंगे। आप कॉल्स में उस चार्ट को देखिएगा, चार्ट अगर एनालिसिस आप जानते हैं, चार्ट ओपन करिएगा और खुद से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या वो पैरामीटर्स हैं जहाँ हम स्टॉक में बाय और सेल की पोजीशन बनाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो चाहें तो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ये आती है कि यहाँ पर सर क्या वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर इसको स्टॉक को दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कल के दिन ही 182 183 का हाई लगाया था इंट्राडे के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका एक मेजर यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला है 189। इस पर एक मेजर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसके पहले अगर यहाँ पर इनके वॉल्यूम देखें तो आप वॉल्यूम देखें, इनका जो एक एवरेज वॉल्यूम आ रहा है एक हफ्ते का करीब 40.78% का आया है। एक महीने में 82% का था। बाकी सारा डेटा है, आप यहाँ पर कहीं पे चाहो तुरंत कर रख सकते हो या वेबसाइट से विजिट कर भी इसको चेक कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें इनके वॉल्यूम की, कल के दिन 1 करोड़ के वॉल्यूम आए। यस्टरडे यानी उसके पहले भी 1 करोड़ के वॉल्यूम आए थे। यस्टरडे तो कल ही हो गया था क्योंकि वीडियो मेरा सुबह सुबह हो रहा है। बिफोर यस्टरडे अगर देखें तो 1 करोड़ का वॉल्यूम आया था। तो अगर वहाँ पर डिलीवरी देखें तो डिलीवरी भी यहाँ पर अच्छी खासी उठाई जा रही है। 1 करोड़ के वॉल्यूम में करीब करीब 20 लाख शेयर उठाए गए, जहाँ पर इसका जो वॉल्यूम बताया जा रहा है वो 17.15 का है। थोड़ा सा 1 करोड़ से ऊपर ही वॉल्यूम रहा होगा तभी ये डेटा सामने आया है। वहीं पर 1 वीक का एवरेज देखें तो 22% से अधिक का यहाँ पर वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो डिलीवरी परसेंटेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट संकेत है कि कई सारे निवेशक इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़े हैं वहाँ पर मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि जो लोग ही भी जिन लोगों ने भी इसको नीचे के लेवल से बाय किया था वो चाहो तो यहाँ पर 189 रुपीज़ का एक
टारगेट सेट कर लें, क्योंकि अगली असली तेज़ी जब ये इस लेवल को सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा, तभी आने वाली है। अब बात आती है स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो स्टॉप लॉस देखिए आप लोगों को इसके अंदर एक मेंटेन करके चलना है, वो रहने वाला है यहाँ पर थोड़ा-सा डीप दूँगा मैं यहाँ पर। क्योंकि अगर हाँ, स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आप चाहो तो 189 के वो प्रॉफ़िट बुक कर चल सकते हो, या फिर थोड़ा-सा जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी हो 4-5 रुपए के ऊपर-नीचे, वो आप लगा कर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें जो शॉर्ट टर्म के लिए इसको जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने अभी जल्दी एंट्री ली है, वो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेकर चले 164 रुपीज़ का। तो ये सारे जो मैंने बातें बताई इसके विषय में, वो ज़रूर आप कहीं न कहीं नोटबुक पर नोट कर चलिएगा। अब बात आती है एल&टी फाइनेंस की। यहाँ पर एल&टी फाइनेंस में पहली डे की न्यूज़ आई है कि इन्होंने अपने जो एसेट्स लोन हैं, वो फिनिक्स एआरसी को बेचे हैं, जो 1,000 करोड़ के यहाँ पर रहे थे, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो इनके जो सीईओ हैं, मिस्टर दीनानाथ दुबासी जी, इनका रिटायरमेंट का समय आया है। ये यहाँ से इससे इस्तीफ़ा मतलब नए एक जो कंपनी के सीईओ हैं, वो आने वाले हैं। थोड़ा समय लगेगा, 2024 तक का समय बताया जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि नए सीईओ के आने की खुशी में भी यहाँ पर स्टॉक में हलचल बनी हुई है। तो उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, ये मार्केट कैप 32,000 करोड़ के अधिक का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 132, हाई लगा था 140 का। अब एक ये जो लेवल है 140 का, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर चलिएगा। स्टॉक में अगर हम और फॉर्मेलिटी करें, तो बुक वैल्यू 86 की है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9 के मल्टीपल पेपर, यानी कि अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। वहीं पर डिविडेंड देखें, डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.73, 17 का है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब बात आती है सेल्स की। तो सेल्स भी इनकी मार्च 2022 से अगर देखें 11,930 करोड़ की थी, बढ़कर 12,775 करोड़ की हुई है। लेकिन अगर आप इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो ये इनकी सेल्स घटी थी, घटने के बाद फिर से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी जो इनका प्रीवियस ईयर था, जो बीते साल गए हैं, उनके कंपेरिजन में अभी भी इनकी सेल्स हमको डाउन होती हुई दिखाई दी है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी मुझे इस कंपनी में, कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। करीब करीब 60% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हैं, जो जिसकी वजह से यहाँ पर इनको अच्छे खासे प्रॉफिट भी आते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रॉफिट अगर देखें तो 1,050 करोड़ से बढ़कर इनका प्रॉफिट करीब करीब 1,500 करोड़ से अधिक का हो गया है, जिसकी वजह से ईपीएस भी बढ़ा है। अब डिविडेंड भी कंपनी देखिए दे रही है यहाँ पर, तो कोई ऐसी घबराने वाली यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं, तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इनकी 5 साल में मात्र 5% के सीएजीआर से ही बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए स्टॉक में प्रेशर रहने वाला है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि सर करना क्या है? तो यहाँ पर अगर देखें तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने यहाँ पर होल्डिंग को भर-भर कर उठाया है। तो देखिए यहाँ सीईओ चेंज हो रहे हैं, तो कंपनी में कई सारे नए चेंजेस भी आने वाले हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आप इस कंपनी में फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं पर अगर आप इसके बारे में बात करें बिज़नेस की, तो ये एक एनबीएफसीज़ है, कई सारे लोन देती है यहाँ पर, माइक्रो लोन, टू व्हीलर्स लोन, एसएमई लोन और कंज्यूमर लोन्स वगैरह कंपनी देती है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका मैंने जस्ट अभी बोला था कि एक लेवल नोट करिएगा 140, तो 140 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम भी उतने अच्छे सपोर्ट अभी हमको करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए धीरे-धीरे एक्युमुलेशन हो रहा है, बट अगर आप इसकी 1 वीक की कैंडल्स देखें, तो यहाँ से थोड़ी-सी बिकवाली हमको आनी हुई स्टार्ट हुई है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो फ्रेश पोजीशन आपको 141 से लेकर 145 के प्राइस के बीच में ही बनानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो इसका प्रीवियस जो अभी रेजिस्टेंस है 140 का, तो आप यहाँ पर अगर एंट्री लेंगे 140 से 145 के प्राइस पर, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 135 रुपीज़ का। और यहाँ पर अगर टारगेट की बात करी जाए, तो 140 के ऊपर यहाँ पर 150, और उसके बाद आपको 175 तक के टारगेट यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके इस कंपनी से रिगार्डिंग, इस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर अभी भी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर चल सकते हो। इसी तरह के वीडियो फ्यूचर पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।